इस क्वेश्चन में P पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, एक सेट S दे रहा है या DIS XP से X पॉइंट और P पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को डिनोट कर रहा है, यानी डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट XP, XP स्क्वायर माइनस XQ स्क्वायर इज इक्वल टू 50। कंडीशन सेटिस्फाई करने वाला जितना पॉइंट X होगा वह सभी पॉइंट इस सेट में है। इसी तरीके से दूसरा सेट T दे रहा है, इसमें ऐसा सभी पॉइंट Y होगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। इसके बाद 4 ऑप्शन पूछ रहा है, तो ऑप्शन का जवाब तब देंगे जब हमको यह पता चल जाए कि इस सेट में कैसा पॉइंट है, इस सेट में कैसा पॉइंट है। इसके लिए सबसे पहले हम इस पॉइंट X का लोकस निकालते हैं, मान लेते हैं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट XYZ, जो इस कंडीशन को फुलफिल करते हुए मूव करता है, वैरी करता है कि XP स्क्वायर माइनस XQ स्क्वायर इज इक्वल टू 50। डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई किए XP स्क्वायर लिखने के लिए, X माइनस 1 स्क्वायर जोड़ Y माइनस 2 स्क्वायर जोड़ Z माइनस 3 स्क्वायर। इसी तरीके से XQ स्क्वायर लिखे इज इक्वल टू 50। सिंप्लीफाई करने के बाद यह इक्वेशन मिला। यह X और Z में एक लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन हमेशा एक प्लेन का इक्वेशन होता है 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो यह एक प्लेन है, इसका अर्थ है कि इस प्लेन पर स्थित जितना पॉइंट है सभी पॉइंट इस सेट में स्थित है, और जो पॉइंट इस प्लेन में स्थित नहीं है वह इस सेट में भी स्थित नहीं है। अब हम इस Y पॉइंट का लोकस निकालते हैं, इसीलिए Y इज इक्वल टू XYZ मान लेते हैं Y का कोऑर्डिनेट। चूंकि Y इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए मूव करता है, यानी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए मूव करता है, तो Y पॉइंट का लोकस XZ में एक लीनियर इक्वेशन मिला, यानी यह भी एक प्लेन का इक्वेशन मिला। इस इक्वेशन को 2 नंबर मान लेते हैं, और इस T सेट में जितना पॉइंट है सभी पॉइंट इस प्लेन में स्थित पॉइंट है। यह फार्मूला है कि 2 प्लेन एक दूसरे के पैरेलल होता है यदि यह कंडीशन फुलफिल हो। इसी कंडीशन को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, तीनों रेशियो इक्वल, तो रेशियो का वैल्यू कुछ तो होगा। यदि इसको हम K मान ले तो A1 इज इक्वल टू K गुने A2, B1 इज इक्वल टू K गुने B2, C1 इज इक्वल टू K गुने C2। यह जो प्लेन है इसको इससे कंपेयर करें तो A1 के जगह पर 6, B1 के जगह पर 0, क्योंकि Y वाला टर्म एब्सेंट है इसलिए C1 के जगह पर 8। इसी तरीके से इससे कंपेयर करने पर, इसको इस सेकेंड वाले से कंपेयर करने पर A2 6, B2 0, C2 8। K के जगह पर यदि 1 लें तो A1 इज इक्वल टू 1 गुने A2। यह कंडीशन फुलफिल हो रहा है, यह कंडीशन फुलफिल, दिस कंडीशन फुलफिल।
इसका अर्थ है यह दोनों प्लेन एक दूसरे के पैरेलल है। यह फार्मूला होता है किसी पॉइंट P x1 y1 z1 से ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0 प्लेन पर खींचे गए परपेंडिकुलर का लेंथ pm इज इक्वल टू, इसके इक्वेशन में x y z के जगह पर x1 y1 z1 यानी इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट रख दिए, मॉड ले लिए, x का कोफिशिएंट का स्क्वायर जोड़ y का कोफिशिएंट का स्क्वायर जोड़ z का कोफिशिएंट का स्क्वायर रूट, यही हो जाएगा लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। इस फॉर्मूले को अप्लाई करके ओरिजिन से इस प्लेन पर खींचे गए परपेंडिकुलर का लेंथ OM इतना मिल जाएगा। इस प्लेन पर खींचे गए परपेंडिकुलर का लेंथ ON इतना मिल जाएगा। MN दोनों प्लेन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस OM माइनस ON, इसमें से इसको घटा देंगे, घटाने पर मिलेगा 10, 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 10। ऑप्शन ए में कह रहा है देयर इज ए ट्रायंगल हुज वर्टिसेस हुज एरिया इज 1 and all of whose vertices are from S। ऐसा ट्रायंगल है जिसका एरिया 1 स्क्वायर यूनिट हो तथा जिसका तीनों वर्टिसेस सेट S में हो। अब इस प्लेन में हम बेस 2 यूनिट एक खींच लेंगे और हाइट 1 ले लेंगे, तो इस ट्रायंगल का एरिया 1/2 गुने बेस गुने हाइट दैट इज इक्वल टू 1 यूनिट, 1 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। ऐसा एक स्क्वायर यूनिट एरिया वाला बहुत सारा ट्रायंगल पॉसिबल है, इसलिए यह ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी में कह रहा है कि सेट टी में यानी इस प्लेन में ऐसा 2 पॉइंट L और M स्थित है कि दोनों पॉइंट को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट है, इस लाइन सेगमेंट पर स्थित प्रत्येक पॉइंट सेट T में प्रेजेंट है, यानी इस प्लेन में प्रेजेंट है। तो इस प्लेन में स्थित कहीं भी एक पॉइंट ले ले उसको L मान ले, और कहीं भी एक पॉइंट M ले ले उसको M मान ले, तो इस लाइन सेगमेंट पर स्थित प्रत्येक पॉइंट तो इस प्लेन में स्थित होगा ही, इसीलिए यह ऑप्शन भी सही है। ऑप्शन सी में कह रहा है कि ऐसा रेक्टेंगल जिसका पेरीमीटर 48 हो तथा जिसका 2 वर्टिसेस इस प्लेन पर, इस सेट में का अर्थ है इस प्लेन पर, और 2 वर्टिसेस इस प्लेन पर, सेट टी का अर्थ है यह प्लेन में हो। हम देख रहे हैं कि दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस 10, यह तो पहले ही देख चुके हैं। अब इस प्लेन में इस लाइन से 90 डिग्री का एंगल बनाने वाला एक लाइन खींचे और 14 डिस्टेंस काट ले, फिर यहाँ से इस पर जो परपेंडिकुलर खींचेंगे तो यह 10 ही होगा, और इस पॉइंट से जब इसको मिला देंगे तो स्पष्ट है यह था 14, तो यह भी होगा 14, तो यह तो ऐसा रेक्टेंगल पॉसिबल हो जाएगा। यह है कि पॉइंट यहाँ लिए हैं, जरा सा आगे बढ़ा करके यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फिर 14, फिर परपेंडिकुलर 10, फिर 14, दूसरा रेक्टेंगल, इस तरीके से अनंत रेक्टेंगल बन जाएगा, इसीलिए यह ऑप्शन सही है।
ऑप्शन डी में कह रहा है कि ऐसा एक स्क्वायर संभव है जिसका दो वर्टिसेज इस सेट में यानी इस प्लेन पर तथा दो वर्टिसेज इस प्लेन पर हो और उसका पेरीमीटर हो 48। कुछ स्टूडेंट को इसमें कंफ्यूजन होगा। 48 पेरीमीटर वाला स्क्वायर, इसका अर्थ है कि एक साइड लेंथ 12 होना चाहिए। अब स्टूडेंट सोच रहा होगा कि दोनों प्लेन के बीच का डिस्टेंस यदि 10 है तो फिर 12 साइड लेंथ वाला स्क्वायर कैसे संभव है, क्योंकि स्क्वायर होने के लिए एंगल भी 90 डिग्री का होना चाहिए। लाइन को ऐसे करेंगे तो एंगल 90 डिग्री से कम हो जाएगा। स्टूडेंट के दिमाग में यह कंफ्यूजन होगा। यदि एकदम सीधा रखेंगे तो डिस्टेंस 10 होगा, साइड लेंथ 12 नहीं हो पाएगा, तो स्क्वायर कैसे बनेगा। पहले यह जो साइड दोनों के बीच का डिस्टेंस 10 है, हमको 12 लेना है, तो ऐसा तो हम कर ही सकते हैं। जैसे यदि एक प्लेन हमारा यह हाथ, दूसरा प्लेन हमारा यह हाथ, दोनों के बीच का डिस्टेंस कम है और हमको ये कलम के बराबर डिस्टेंस लेना है, तो हम ऐसा तो कर सकते हैं कि कलम को ऐसे करके टेढ़ा कर देंगे तो यह 12 साइड लेंथ दोनों प्लेन के बीच में आ जाएगा। यह बात तो स्पष्ट है। 12 साइड लेंथ ले लिए। अब यदि इस बोर्ड जो है इस बोर्ड पर कोई परपेंडिकुलर हो तो इस बोर्ड में स्थित प्रत्येक लाइन के साथ यह 90 डिग्री बनाएगा। इसके साथ भी 90 डिग्री, इसके साथ भी 90 डिग्री, इसके साथ भी 90 डिग्री, प्रत्येक लाइन के साथ यह परपेंडिकुलर 90 डिग्री बनाएगा। लेकिन यदि बोर्ड पर परपेंडिकुलर नहीं, ऐसे टेढ़ा कर दे, टेढ़ा मतलब परपेंडिकुलर से झुका दे, तो प्लेन में स्थित प्रत्येक लाइन से यह 90 डिग्री नहीं बनाएगा। यहाँ पर 90 से बड़ा बन रहा है, ऐसे ले ले 90 से छोटा एंगल बन रहा है, इधर से एंगल 90 से छोटा बन रहा। लेकिन एग्जैक्टली एक लाइन इस प्लेन में स्थित होता है जिसके साथ यह ऐसे इधर से 90 बनाएगा, तो इस प्लेन में स्थित एग्जैक्टली एक लाइन होगा जिससे यह 90 डिग्री बनाएगा। बस इसी लाइन के अलोंग 12 यूनिट डिस्टेंस फिर काट लेंगे, फिर यहाँ से इसके पैरेलल खींच देंगे और जहाँ मिला यहाँ से जब इसको मिलाएंगे तो यह भी 12 होगा और प्रत्येक जगह 90 डिग्री बन जाएगा, यानी स्क्वायर संभव होगा। और ऐसा एक स्क्वायर नहीं, अनंत स्क्वायर संभव है। इसीलिए यह ऑप्शन भी सही हुआ।